हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है हमारा फुकेट में थर्ड डे और हम लोग जा रहे थे मैकडॉनल्ड्स। थोड़ी सी भूख लगी हुई थी और हमने सोचा चलते हैं मैकडॉनल्ड्स और कुछ खाकर आते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मैकडॉनल्ड्स। ये अंदर से बाहर का व्यू और ये कुछ अंदर से मैकडॉनल्ड एज इट इज़ जैसे सब जगह होता है। तो बस हमारा यही प्लान है आज कि कुछ खा लेते हैं और उसके बाद मैंने अपनी हेयर अपॉइंटमेंट बुक करी हुई है और मेरा है प्लान कि मैं अपना कुछ हेयर स्पा और ब्लो ड्रायर वगैरह ये सब कुछ करवा लेती हूँ। फुकेट में आए हैं और ये सब ना कराए तो उसका क्या फ़ायदा। तो बस यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगी हेयर सैलून। ये जो सैलून मैंने बुक करवाया था ये जो है मेन बांग्ला स्ट्रीट, जो वॉकिंग पटौन की जो स्ट्रीट है उससे बिल्कुल बाहर जाकर था। मेन रोड पर ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आप अंदर वॉकिंग स्ट्रीट पर जाओगे वहाँ बहुत अच्छे सैलून बने हुए हैं, लेकिन वो उतने ही ओवर प्राइज्ड है। और फुकेट थाईलैंड वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी थाईलैंड की डेस्टिनेशन से। तो अगर आप उस मार्केट से बाहर अगर आप सैलून ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छा सैलून मिल जाएगा और क्विक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इतना बिजी भी नहीं होगा और चार्ज भी बहुत कम लगेंगे आपके लिए। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको कुछ अपना हेयर सैलून वगैरह में कुछ काम करवाना है फुकेट में तो आप ट्राई करें कि आप मेन जो मार्केट है वहाँ पे कुछ ना बुक करें। मार्केट से बाहर आकर के भी आपको बहुत अच्छे सैलून मिल जाएंगे, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और आपको अच्छा सर्विस भी देंगे। तो अब बहुत बातें हो गई हैं, तो अब चलते हैं सैलून की तरफ और कुछ काम करवा लेते हैं वहाँ जाकर। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे छोटा सा चाइना टाउन बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे शाम को जो है मार्केट लगती है, वही कपड़ों का, खाने का, जो जिस चीज़ के लिए थाईलैंड बहुत फेमस है। तो बस ये सामने अगर आप देखें जुंगसलॉन मॉल है और यहीं पे ही हमारा जो है सैलून बना हुआ है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ और इनके जो है ये प्राइजेस वगैरह मुझे बता रहे थे और जो भी इनकी सर्विसेज हैं वो सब मुझे बता रहे थे। मैंने ऑलरेडी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी हुई थी और इनके जो प्राइजेस थे बाकियों के प्राइजेस से बहुत मुझे रीज़नेबल लगे। और तो यहाँ पर ये मेरे बालों की लेंथ चेक कर रहे थे और मेक श्योर कर रहे थे कि जो प्राइजेज़ उन्होंने मुझे दिए हैं वो ठीक है कि वो और चार्ज करेंगे। तो जो प्राइजेज़ उन्होंने मुझे दिए थे वो 400 थाई बात दिए थे, जिसमें उन्होंने मेरा ब्लो ड्रायर और हेयर आयरनिंग दोनों इंक्लूड करी थी। और बाकी जगह पर जब मैं पता कर रही थी तो वो लोग मुझे बोल रहे थे 800 थाई बात और कुछ 1000 थाई बात मुझे भी बता रहे थे। तो मुझे इनका प्राइस बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगा। 400 के करीब उन्होंने मुझसे चार्ज किए, तो बहुत ही रीज़नेबल था। तो मैंने इनको बोला बस आप शुरू कर दीजिए और हमें लेट हो रहा है। तो बस यहाँ पर उन्होंने मेरा काम फटाफट शुरू कर दिया और बस देखिए। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस हेयर सैलून से और ये देखिए ये कुछ मेरी लुक लग रही थी वहाँ से। हेयर ड्रायर करवा कर, आयरनिंग करवा कर बहुत मुझे नाइस एंड क्लीन लग रहा था और बहुत प्यारी लुक लग रही थी। मुझे फाइनली लग रहा था कि मैं अभी हॉलीडे पर हूँ, क्योंकि जनरली मैं हमेशा हाई बन रखती हूँ और मेरे बाल भी कर्ली हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं घर पर हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं हॉलीडे पर आई हूँ। एनीवेज़, तो अभी हमें लग रही थी बहुत भूख और रायन को, मुझे, और बाहर गर्मी भी बहुत थी। तो हम एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं, फुकेट टर्क, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैं डे 1 से ही खा रही थी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर हम आ गए थे तो हमें था कुछ खा लेते हैं, भूख बहुत लगी हुई थी और लंच टाइम भी हो गया था। बाहर गर्मी बहुत है। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और गाने बहुत ज़्यादा ऊंचे चल रहे थे, तो इसलिए मुझे सब जगह पर, जहाँ मैं जा रही थी बाहर, सब जगह पर ही बहुत नॉइस थी। तो मुझे पूरे वीडियो में ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक एज लॉन्ग एज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ। तो बस हम अभी बाहर आ गए थे और हमें एक टूर गाइड मिले। हमने उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि हमें शाम को इस मार्केट में जाना है, एक तो ओल्ड फुकेट टाउन और फुकेट मार्केट, तो नाका मार्केट। तो उन्होंने हमें बताया कि आज वर्किंग डे है और जो ये दोनों मार्केट है, ये दोनों मार्केट आपकी वीकेंड्स में खुलती हैं, सैटरडे और संडे इवनिंग में। तो आज आप नहीं जाएं वहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है, बंद मिलेगा।
तो बस वो टूर गाइड से बात करने के बाद हमने थोड़ा अपना प्लान चेंज कर दिया सारा। अब हमारे पास पूरा दिन ही पड़ा हुआ है पेटोंग में घूमने फिरने के लिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, लंच वगैरह हो गया है, अब थोड़ा बाहर चलते हैं, बीच भी दिखाते हैं और थोड़े बहुत जो आसपास शॉपिंग सेंटर है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आज थर्ड डे था, हमने कुछ शॉपिंग सेंटर नहीं देखे थे यहाँ के आसपास जो भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आई थी कपड़े। आई मीन मुझे था कि मैं फुकेट जा रही हूँ, वहाँ तो सब कुछ इतना रीज़नेबल मिलता है, वहीं से शॉपिंग करेंगे। तो अभी मुझे था कि चलो आसपास जो मार्केट है वो देखते हैं और वहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है वो सब देख कर आते हैं। तो चलिए हमारे साथ, जो हम देखेंगे वो आप भी देखिए। हाँ जी, तो पेटोंग फुकेट में 2 शॉपिंग सेंटर है जो एक दूसरे के आमने सामने है। एक है सेंट्रल पेटोंग और दूसरा है जुंगसलॉन। तो हमने सोचा कि चलो हम पहले सेंट्रल वाला देख लेते हैं। तो हम लोग अंदर गए और सारे फ्लोर्स हमने देखे, सारा मॉल खाली था और सारे फ्लोर हमने क्विकली देखे और जो भी वहाँ कुछ था। तो मुझे कुछ इतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो जुंगसलॉन में चलते हैं, सामने ही है और वहाँ जा कर के देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ आ गए थे अंदर और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ बहुत लाइवली था, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ था। मुझे एक्चुअली में लग नहीं रहा था एक्चुअली मैं शॉपिंग सेंटर में हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था थाईलैंड फुकेट का जो सारा नाइट मार्केट, जो स्ट्रीट मार्केट होता है, वो सारा अंदर था। मतलब उन्होंने प्रॉपर एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ था जहाँ पर अंदर जो फुकेट की जो नाइट मार्केट होती है, जो जो नाइट मार्केट होती है, उसका पूरा लुक उन्होंने अंदर एक मॉल में दिया हुआ था, अलग से स्पेस बनाया हुआ था। तो हमने काफ़ी ज़्यादा समय जो हमारा हाफ डे गर्मी वाला था वो हमने मॉल में ही स्पेंड किया। और डे 1 ने बहुत इन्जॉय किया। अब हो गई थी शाम और वेदर भी हो गया था बहुत ठंडा और वॉक करने के लिए बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया था। तो हमने सोचा अब टाइम ठीक है, हम लोग इवनिंग के लिए हम लोग बाहर निकल सकते हैं, वॉक के लिए आ सकते हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है और वेदर बहुत प्यारा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। मतलब गर्मी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना मैं सोच रही थी। हम लोग अगस्त के मंथ में आए थे। जनरली गूगल में दिखा रहा था कि बहुत रेनी सीज़न होता है, लेकिन हम 2 वीक्स वहाँ पर रहे और 2 वीक्स में सिर्फ 2 दिन वहाँ पे बारिश हुई, वो भी 10 या 15 मिनट की, और सारा दिन क्लीन रहता था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई। और हम लोग आए भी अगस्त के मंथ में थे। अगस्त वैसे ही ऑफ सीज़न था और बिल्कुल भी हमें टिकट्स भी जो मिली थी वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी, बिल्कुल भी महंगी नहीं थी। तो हमको दोनों ही चीज़ें सूट कर रही थी, वेदर भी और प्राइस भी। तो हम बस पहुंच गए फुकेट। तो ये एक शॉप मुझे रास्ते में दिखी जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी बाहर से। तो मैं अंदर गई और बहुत सुंदर घर का सामान, डेकोरेशन का सामान, बहुत प्यारा सामान अंदर दिख रहा था और मुझे सब कुछ ही बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस ओरायन को भी मैं कुछ टॉयज़ दिखा रही थी वहाँ पर, और ये कितने प्यारे बने हुए थे, एलिफेंट फेस, बहुत प्यारे। पर मुझे, मैं ऐसे ले जा नहीं सकती थी क्योंकि वुडन था, तो मुझे वुडन का सर्टिफिकेट चाहिए था। तो इस तरह से मैं कैरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। बट ये देखो कितनी प्यारी बच्चों की कपड़ों की शॉप थी। तो बहुत प्यारे कंफर्टेबल से क्लोथ्स थे ये सारे। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखा और कलर्स वगैरह इतने क्यूट क्यूट थे, इतने प्यारे प्यारे सेट बने हुए थे बच्चों के। तो बस मैंने इनसे थोड़ा सा प्राइस का आइडिया लिया, क्या प्राइस है, और मैंने सोचा 1-2 शॉप्स पर मैं और देखूँगी और उसके बाद फिर कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे। तो बस मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे डिवाइन के लिए, इतने सुंदर सुंदर कलर्स थे और इतने कंफर्टेबल थे। तो ये देखो कितने प्यारे कलर्स हैं। ये एक सेट था, ये मुझे प्राइस बता रहे थे 445 थाई बाट, सॉरी 450 थाई बाट। हाँ, तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि एक का प्राइस ये देंगे। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस था। मैंने सोचा कि मैं और थोड़ा शॉप्स पर सेम चीज़ सर्च करूँगी और देखती हूँ क्या बेस्ट प्राइस मिलता है। तो बस मैं वही सब चेक कर रही थी। तो ये छोटा सा इनका यहाँ पे एक मार्केट बना हुआ है। नेगोशिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएशन कुछ शॉप्स वाले कर रहे थे और कुछ शॉप्स वाले नहीं कर रहे थे। तो आप ट्राई सब जगह कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट प्राइस दे दे, जो आपको लगे कि बेस्ट है प्राइस, तो आप ले सकते हैं।
तो ये एक शॉप थी जहाँ पर आपको सबके लिए कपड़े मिल रहे थे, बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए, मेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, तो सबके लिए यहाँ पर था। और ये बहुत प्यारे कॉर्ड सेट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, और इनका फैब्रिक इतना सॉफ्ट था, मतलब आप यही फैब्रिक पहन करके आप जो है वहाँ पर वॉक अराउंड कर सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पर। और ये मार्केट में तो इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा कवर था मार्केट और बहुत ह्यूमिडिटी थी। तो बस क्योंकि छोटी मार्केट थी तो मुझे लगा चलो एक दो शॉप, जितनी भी शॉप से छोटी मार्केट है, घूम के चलते हैं। कॉर्ड सेट्स के अंदर कलर्स बहुत प्यारे कलर्स थे, और एक कॉर्ड सेट का जो प्राइस था वो 220 थाई बाट था। तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे और कलर्स इतने प्यारे थे, तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ कलर्स। मुझे था कि मैं बहुत सारे ले लेती हूँ, बट फिर फाइनली मैंने चूज़ किए जो मुझे लग रहा था प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा पहन पाऊँगी, और वो मैंने बाय किए। और मेरे बाय करने के बाद मैंने करण के लिए, ओराइन के लिए और डिवाइन के लिए भी यहाँ से मैंने कुछ सामान ख़रीदा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का लिया और दूसरा मैंने ग्रीन कलर का लिया। तो मैंने कभी ग्रीन कलर ऐसा वाला पहना नहीं था, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। तो मैंने अपना सामान जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया था। अभी मेरे को था ओराइन के लिए कुछ देखने का मेरा मन था, तो ये इनके पास बहुत प्यारे बहुत सुंदर कॉर्ड सेट्स थे बच्चों के लिए, और इतना प्यारा लाइट फैब्रिक था, इतना सुंदर प्रिंट था उसका। तो हमने एक ही ट्राई किया सेट और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने ये ले लिया ओराइन के लिए। और बस मुझे था कि डिवाइन के लिए मैं कुछ सुंदर सा फ्रॉक कॉटन का कुछ सर्च करती हूँ, और उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिवाइन के लिए मुझे बहुत प्यारी एक फ्रॉक वहाँ पर नज़र आई, कॉटन की थी, बहुत प्यारी, इसमें क्यूट क्यूट से एलिफेंट बने हुए थे और इतना प्यारा फैब्रिक था। तो मैंने सोचा एक डिवाइन के लिए फ़्रॉक ले लेते हैं, और डिवाइन बहुत खुश हो गई थी। तो बस ऑलमोस्ट हम लोगों का सामान, हम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा लेना था, हमें जो भी ज़रूरत का था हमने वो लिया। बस अब बच्चे भी थोड़े टायर्ड हो गए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा वॉक करते हैं। और क्योंकि ये जो मार्केट थी सारी अंदर कवर्ड थी और ऊपर सारा टीन टीन लगा हुआ था, सारा कवर्ड था, तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी। तो हमने सोचा चलो वापस बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं और वॉक करते हैं, कुछ ठंडा ठंडा कुछ पीते हैं और बैठते हैं, क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग। तो बस अब थोड़ा वॉक अराउंड करते हैं और ढूंढते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या कुछ अच्छा सा खाने का प्लेस जहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकें, और गर्मी बहुत थी, थोड़ा सा कुछ एयर कंडीशन रेस्टोरेंट मिल जाए और जहाँ पर बैठ जाए, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। तो हम पहुंच गए थे ये रेस्टोरेंट में, और बस हमने सोचा बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर से भी नाइस एंड क्लीन लग रहा है, चलो बैठते हैं यहाँ पर और कुछ स्मूदीज़ वगैरह ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि ऐसा आज खाने का कुछ मन नहीं था। बस था कि कुछ लिक्विड कुछ स्मूदीज़ वगैरह ट्राई करते हैं, ठंडी ठंडी वो पीते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि कुछ खाना है कि नहीं खाना। तो ये था इनका मेन्यू, आप भी देखें। आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप स्मूदी ऑर्डर कर रहे हैं और आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा शुगर नहीं चाहिए, जो फ्रूट का जो शुगर है वही आपको लेना है, तो वो अगर आपको एक्स्ट्रा शुगर नहीं चाहिए तो आप उनको बोल सकते हैं स्मूदी में कि आपको एक्स्ट्रा शुगर ना ऐड करके दें, क्योंकि जनरली यहाँ पर फुकेट में सारे जो स्मूदी वाले हैं वो लोग एक अलग सा उन्होंने शुगर सिरप बनाया होता है जो डालते हैं स्मूदी के अंदर, जो इतना मीठा हो जाता है वो पिया नहीं जाता। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, आप जब भी ऐसा कुछ ऑर्डर करें तो आप अलग से इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपको अलग से शुगर नहीं चाहिए, स्मूदी के अंदर जो नेचुरल फ्रूट है वैसा ही एज इट इज़ आपको बना कर दें, तो उस हिसाब से फिर आपको वो बना कर दे देंगे। स्मूदी बहुत यमी थी, बहुत रिफ़्रेशिंग थी, और एकदम से थकावट जो भी थी एकदम दूर हो गई थी, एकदम ठंडी ठंडी ड्रिंक थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम बहुत देर से चल रहे थे तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, आराम से हम लोग बैठ गए थे और कुछ ठंडा ठंडा पी रहे थे, तो बहुत अच्छा था ये। तो हमने 4 डिफरेंट स्मूदी मंगवाई थी और मैं सबकी स्मूदी थोड़ी थोड़ी ट्राई कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सबका अलग अलग स्मूदी का ट्राई करने में, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यमी स्मूदीज़ बनी हुई थी।
तो मैं सबकी स्मूदी ट्राई कर चुकी थी और मुझे लग रहा था कि बस मेरा डिनर हो गया है, मुझे और कुछ नहीं खाना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैंने स्मूदी पी लिया था। अपना तो पिया ही था और उसके अलावा सबका थोड़ा थोड़ा मैंने पी लिया था, तो मुझे लग रहा था मेरा डिनर हो गया है, दैट्स ऑल। अब तो मुझे कुछ नहीं खाना है और बस अब सीधा चलते हैं, थोड़ा वॉक करके घर चलते हैं और आराम करते हैं। वापस जाते जाते हमने एक देखा शूटिंग रेंज, जहाँ पर रियल शूटिंग गन एक्सपीरियंस हो रहा था, तो हमने सोचा चल के अंदर देखते हैं क्या है। तो अरान ने बोला कि उसको शूटिंग ट्राई करना है रियल वाला, तो हमने कहा ओके लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड ट्राई। तो हम आ गए अंदर ये रियल शूटिंग रेंज में और यहाँ पर बस अब देखते हैं क्या है अंदर और करते हैं एक्सपीरियंस।